सो हेलो गाइस, फाइनली आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मैम ने रीजनिंग कैसे कवर किया। ठीक है, रीजनिंग के लिए कोर्स लिया कि मॉक दे करके कि प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करके। तो पूजा मैम, आप हमें ये बताइए कि रीजनिंग आपने कैसे कवर किया, मतलब क्या आप रीजनिंग में पहले बात बताइए कि आपने कोर्स लिया हुआ है? नहीं, रीजनिंग का मैंने कोर्स नहीं किया था। कभी आपने कोर्स नहीं लिया? रीजनिंग का कोर्स नहीं किया था। क्लास में मैथ्स के साथ क्लासेस होते थे रीजनिंग के, तो उसी से मेरे कवर हो गया। और बाकी तो जो भी कुछ था सीखना कुछ, तो वो सब सेट प्रैक्टिस से ही हुआ है ओनली। मतलब रीजनिंग का आपने सेट प्रैक्टिस कर लिया। और रीजनिंग तो ऐसे ही आपको आसान लगता होगा शुरू से ही, लाइक नहीं, या फिर शुरू में नहीं बिगिनर थे हम, तो हमको आसान नहीं लगता था। रीजनिंग भी आसान नहीं लगता था, मुझे पूछना पड़ता था। मुझसे काफ़ी छोटे छोटे लोग थे, उनसे मैं पूछती थी क्योंकि वो लोग पहले से लगाते थे सब। तो रीजनिंग भी मैंने स्टार्ट की, बट आसान है। रीजनिंग में कुछ भी ऐसा है नहीं कि आपको लेना पड़ेगा। वैसे भी अगर कोई टॉपिक होता है रीजनिंग में, जैसे क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, कुछ सीरीज के क्वेश्चन हो गए, फिगर के क्वेश्चन हो गए, तो इसके लिए आप यूट्यूब सर्च कर सकते हैं। हाँ, ये चीज हम भी बोलते हैं इन लोगों को। एक वीडियो बनाए थे इसके पहले रीजनिंग से रिलेटेड कि जो मेन चैप्टर है गाइस, आप लोग क्या करो कि पीछे वाले जो भी YouTube पे जो भी है ना, अपना जा करके आराम से देख सकते जो भी आपको बेस्ट लगे। एक का नहीं अच्छा लगे, दो तीन लोगों का देख लीजिए। इससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। मल्टीपल टाइम्स देखते हैं, दूसरे टीचर्स का देखते हैं, तो थोड़ी सी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अलग अलग तरीके से पता चलता है चीजें। ये बात एकदम आपने सही बोला। और हम शायद हमको नहीं लगता है कि रीजनिंग का कोर्स किसी को भी लेना चाहिए। नहीं, एसएससी का रीजनिंग बहुत आसान होता है। जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। आदमी मॉक देगा मैम, तो आराम से देते देते 15 क्वेश्चन से लेकर के 20 क्वेश्चन बहुत जल्दी करने लग जाएगा। शुरू में थोड़ा बस लास्ट 2-3 क्वेश्चन ही होते हैं जो फंसाते हैं। वो भी मोस्टली सीरीज के क्वेश्चन होते हैं। कभी क्लॉक कैलेंडर के आ गए तो वो होते हैं। और प्रीवियस ईयर उठा करके अगर प्रैक्टिस कर लिया जाए तो बस खेल खत्म। हाँ, रीजनिंग बहुत इजी है। अच्छा कर लोगे गाइस, ठीक है। रीजनिंग काफी इजी है। रीजनिंग को लेकर के कभी भी परेशान नहीं होना। आई थिंक कि मैम ने मेनली 2 सब्जेक्ट पर कवर ज्यादा फोकस करा होगा, मैथ और इंग्लिश। जीके किया है आपने? जीके प्री के लिए किया है मैंने, बट उतना भी नहीं, मोटा मोटी ठीक ठाक काम भर। मतलब आपने बस वो काम भर किया। मैथ्स पे मैंने बहुत फोकस किया है। मैथ्स को मैंने अच्छा खासा टाइम दिया है अपना, और मैथ्स ही मेरा प्लस पॉइंट रहा है। उसी के बेसिस पे मैं एक तरह से सीजीएल में आने का मेरा था भी, मन भी बना। बाकी तो इंग्लिश उतना मेरा स्ट्रांग नहीं रहा है। अच्छा। और इसमें जीके भी थोड़ा कवर कर लिया जाए कि जीके के लिए संक्षेप में क्या सलाह देना चाहेंगे कि जीके ये लोग कैसे करें, क्या स्ट्रेटजी, संक्षेप में जो भी है। डिटेल वीडियो है गाइस इसके पीछे, जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर लेना आप लोग, ठीक है, वहां पर आपको मिल जाएगा। संक्षेप में आप बताइए कि आपने क्या क्या किया, वो बता दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। सीजीएल के लिए अगर आप मेनली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीके के लिए ज़्यादा आपको बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सिर्फ 50 मार्क्स का होता है। ऑल ओवर हमारे पास 700 का सीजीएल एग्ज़ाम होता है, उसमें से सिर्फ 50 मार्क्स ही जीके हम लोग को देता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है वेटेज, बट बहुत कम भी नहीं है। तो आप इसे देख लीजिए मोटा मोटी। कुछ पोर्शन जीके कैसे होते हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिससे बिल्कुल नहीं पूछते, जैसे मिसलेनियस हो गया, उससे क्वेश्चन आते हैं। या फिर जो रेड बॉक्स में होता है लूसेंट वगैरह में, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी में आप चले जाए तो इंडियन ज्योग्राफी से आप सिर्फ देखें तो वहीं से क्वेश्चन आते हैं। 80% क्वेश्चन सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी से आपके पूछते हैं। हिस्ट्री देख लिया, थोड़ा सा पॉलिटी देख लिया, बस इतनी ही चीजों का आप कवर करिएगा तो आप जीके में अच्छा स्कोर कर लीजिएगा। दिसंबर में एग्जाम है, करंट अफेयर भी पूछ ही रहा है। कभी किसी में 3 पूछ दिया, कभी 4 पूछ दिया, कभी 5-6 तक भी पूछ देता है। ये बताइए कि दिसंबर में एग्जाम है तो ये बिगिनर से ही पूछते हैं ना कि कब से कब तक का करंट अफेयर हमें करना चाहिए। आपको कोई आइडिया है? आपको 1 ईयर का तो करना चाहिए, 1 साल का। 1 साल का तो आपको करना चाहिए। जैसे सीजीएल हर साल होता है एग्जाम, तो सीजीएल अभी मान लीजिए 21 हो गया, तो 21 में सारे पहले के पूछ लिए गए करंट अफेयर, तो 2022 बचे तो अब नए ही पूछेंगे। करंट अफेयर का मतलब ही होता है कि जो नए रिसेंट में चल रही चीजें, तो विद इन 1 ईयर का तो आपको कवर करना ही चाहिए। हमको क्या लगता है कि दिसंबर में एग्जाम है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कम से कम अक्टूबर तक भी, अगर जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक ये मेनली स्ट्रॉन्ग कर लिए, हाँ, ठीक है। या फिर नवंबर का भी अगर 15 नवंबर तक हो सकता है तो कर लो। और 2021 वाले में इसका एसएससी का कोई ठीक नहीं है। हाँ, वो नवंबर दिसंबर का भी उठा करके पूछ बहुत 2 साल पहले का भी वो दे सकता है, दे सकते हैं। तो देखिए, नवंबर
पिछले साल के नवंबर से लेकर के हमको लग रहा है इस साल के नवंबर तक कर लो। हाँ, तो अगर अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है तो चांसेस है कि आप और अच्छा कर जाओ। ये चीज मेरा ऐसा मानना है। स्टैटिक जीके में हम क्या सोचते हैं कि जो मेन स्टैटिक जीके उसको कवर करो। हिस्ट्री में जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, बिल्कुल वहां से बहुत ज्यादा वेटेज है उन सब चीजों का। और जो मॉक देते हैं लोग तो हाँ, और जो बॉक्स में रेड बॉक्स में पूछता है जो जैसे कांग्रेस का अधिवेशन वगैरह कब होता है वगैरह पूछता है सब कुछ, और या फिर कोई भी कब स्थापना हुई थी, हाँ कौन अध्यक्ष है, अध्यक्ष कौन है, कब स्थापना हुई थी, रहनुमाई मैदान सभा, नौजवान सभा, ये सब, पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हाँ ये सब है। पॉलिटी भी अच्छा खासा पूछता है। पॉलिटी का भी वेटेज बहुत ज्यादा है। काफी था। पॉलिटी तो एक इंसान को नेचुरली जानना चाहिए, उसे तो ये जानना ही चाहिए कि देश में दुनिया में भी हो क्या रहा है। पढ़ने में काफी इंटरेस्टिंग, बहुत लोग को तो ऐसे भी इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, लगता भी है पॉलिटिक्स थोड़ा सा तो। और आई थिंक इजी होता है। बायोलॉजी में भी सेल वगैरह, टिश्यू, ये 2 चैप्टर हैं जो कि मेनली क्वेश्चन बन जाते हैं, विटामिन से क्वेश्चन बन जाते हैं। हाँ, जो रेड बॉक्स में लास्ट में होते हैं, जैसे जो डिजीज किसके वजह से होते हैं, वो लूसेंट में हम किए हुए हैं। हाँ, उससे बहुत ज्यादा उसका वेटेज है। हाँ, फिर आगे में आविष्कारक पढ़ लो, ये सब स्टैटिक में आ जाता है। हाँ, तो इतना कर लेने से ना इतना काफी है।